बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टीका खान सानी और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूं काबीना की अंदरूनी कहानी। असल में क्या बड़ा प्लान लेके आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, जिन्हें वजारत इत्तलात व नशरियात जो है उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, एक बड़ा प्लान लेके आए हैं और कहते हैं ना, आ गया और छा गया। यकीनन आज वो मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। काबीना के इजलास में आज बड़ी बहस हुई इसके ऊपर, और उसके बाद मैं बात करूंगा वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार की आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई और तमाम सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस इजलास में शरीक थे। क्या SOPs जारी किए गए, क्या यूथ को किस तरह अंगेज किया जा रहा है जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा GST प्लस में पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान को क्या मिला, मैं ये नहीं कहूँगा आज कि असेंबली के अंदर मछली बाजार बना रहा। असेंबली आज पार्लियामेंट हाउस, कभी कौमी असेंबली में कभी सेनेट में ये बहस जो है वो छिड़ जाती है। कल भी ये हाल देखा, आज भी ये हाल देखा। शाह महमूद कुरैशी देख लें और बिलावल भुट्टो जरदारी देख लें, जिसने तकरीर की, हासिल क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहे और तनकीद दर तनकीद। नहीं, मैं बात करूंगा पाकिस्तान के लिए क्या सोच रही है हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान। मैं अच्छी खबर ही दूंगा आपको। आज काबीना के इजलास में एक तो सातमुकाती एजेंडा था, उस पर बातचीत की गई। वो सातमुकाती एजेंडा जो है इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स थी और इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से आज़म खान स्वाति ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पूरी काबीना को एक नई रिफॉर्म्स की पॉलिसी बयान पेश की, और जिसके बाकायदा कंसेंसस के साथ काबीना ने पहले मरहले में मंजूर कर लिया है। उसके बाद उस वो जो ड्राफ्ट होगा उसके बाद यकीनन पार्लियामेंट हाउस में जाएगा, सेनेट में, कौमी असम्बली में, और इस हवाले से कानूनी जो कार्रवाई है उस पर मज़ीद उसके आइनी और कानूनी पहलू अब देखे जाएंगे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, पहली हुकूमत है जो इंतखाबी इस्लाहात ला रही है अमली तौर पर, ताकि रिगिंग ना हो, धांधली ना हो, ताकि असल हकदार जो है अवाम से मुंतखब होकर पार्लियामेंट हाउस पहुँचे और वो डिलीवर करे। एक तो ये बात हुई, इसके अलावा दीगर नुकात भी थे। अब अंदरूनी कहानी क्या है? सबसे पहले तो एक मामले खसूसी बोले कि काबीना के अंदर से यह हुकूमती खबरें लीक हो रही हैं और हमें पता है कौन कौन लीक कर रहा है, इस हवाले से काम हो रहा है। और कुछ वज़रा का उन्होंने निशानदेही तो नहीं की, लेकिन इशारा किया कि कुछ वज़रा या अंदर से हमारी खबरें जो ब्रेक होती हैं, लीक होती हैं, यकीनन अब उसका सद्देबाब करना चाहिए ताकि गलत कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना चली जाए। यानी पॉजिटिव एक उनका एक जेस्चर था और एक मुस्बत अप्रोच थी कि ऐसी खबरें जाएं जो बिल्कुल ट्रू हों। कई ऐसी खबरें भी हमने देखी, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह डबल करवा दी, हालांकि पार्लियामेंट में कैबिनेट में ऐसा फैसला ही नहीं हुआ था। हाँ, हम तो देते हैं सच खबर और यकीनन अच्छी खबर। तो जो गलत खबरें होती हैं उसकी काउंटर के लिए अब ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन बड़ा प्लान क्या है? अब बड़ा प्लान है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कि एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपये तकसीम हो गए, प्रॉपर तशहीर नहीं हुई। इसके अलावा गवर्नमेंट इतने अच्छे काम कर रही है, एक से बढ़ के एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर अंदाज में तशहीर नहीं हो रही। तो उन्होंने यही काम सौंपा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको कि आएँ और आके रिफॉर्म्स लाएँ, एक नया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को में जिद्दत लाएँ और एक नए अंदाज में काम करें। यकीनन उन्होंने आते ही कुछ ही दिनों में एक पूरा प्लान सामने रखा और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का उन्होंने कहा, गिला किया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे इस तशरीह मुहिम के लिए, अब पैसे देना होगा। यकीनन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुतल्लिका वजारतों को हुक्म दिया कि अब पैसे रिलीज़ किए जाएं और अगर कोई फाइनेंशियल अगर इशू है, अब बड़ी कैंपेन आ रही है मीडिया हाउसेस के लिए भी, मीडिया चैनल, TV चैनल्स और अखबारात के लिए भी। यकीनन हुकूमत का अच्छा चेहरा अगर सामने लाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो मीडिया का भी फ़ायदा तो हुकूमत का भी फ़ायदा, हक़ाइक़ तो सामने आने चाहिए। एक तो ये बड़ी खबर। अब खबरें कौन लीक करता है ये तो खैर अंदरूनी मामला है हुकूमत का, वो जाने उनका काम। 12 वजारतों में जो आज तहकीकात की गई हैं कि इंकशाफ हुआ है कि 12 वजारतों में गैर कानूनी तकर्रियाँ हुई, क़ायद व ज़ाबत से हट के की गई, और ये इस दौर में नहीं, पिछले अदवार में की गई। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी भी रिपोर्ट मांग ली है। खबर नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कैबिनेट के अंदर और भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आगाज़ में ही कहा कि वो
इस हक में तो पहले दिन थे कि लॉकडाउन प्रॉपर नहीं होना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सूबाई जो तमाम सूबों के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन किया गया, अब उसको बेतदरीज खोल रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि तमाम शहरी भी जिम्मेदारियां अदा करें। अगर लॉकडाउन हमने खोला है तो अगला प्लान भी हमारे पास है, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना होगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सोच तो बहुत पॉजिटिव है कि वो लोग, पाकिस्तान के करोड़ों लोग जिनका रोज़गार नहीं रहा, जिनके मुआशी हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं, मुश्किल हो गए हैं कि उनका एक टाइम का गुजारा इंतहाई मुश्किल हो चुका है, उनका भी सोचना पड़ेगा। यकीनन कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और यकीनन हर कोई रिस्क पे है, लेकिन जो जो मुआशी हालात हैं वो अबतर हो जाएंगे और वो फिर पहले ही दूर अंदेशी है, ये तदब्बर और हिकमत के साथ हुकूमत चलना चाह रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी डिज़ायर का इजहार किया काबीना के इजलास में। इसके बाद जीएसटी प्लस की बात मैं करूं, जीएसटी प्लस क्या है? जीएसटी प्लस यूरोपीय यूनियन के साथ एक्सपोर्ट करने का एक माहिदा है हमारा। हम तमाम यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। जब से जीएसटी हुआ है तब से हमारी एक्सपोर्ट 40% बढ़ गई है। यानी अगर पहले 40 मिलियन डॉलर थी, अब 70 मिलियन डॉलर हो चुकी है। और उसके लिए शराइत जो हैं जीएसटी प्लस की, उसमें पाकिस्तान को पूरा उतरना होगा। एक तो एनवायरनमेंट की शराइत जो थी, बड़ी तारीफ़ की गई जीएसटी प्लस में यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि पाकिस्तान इस मंसूबे में ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान बहुत आगे है। एक तो ये भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद इंसानी हकूक़ के हवाले से भी कुछ सेटिस्फेक्शन थी। शहरी मज़ारी की वजारत है, पहली वजारत जो है वो मलिक अमीन असलम की है और यकीनन तारीफ़ की प्राइम मिनिस्टर ने और अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने उस मीटिंग में। और साथ ही चैलेंज क्या है, अब दो चीज़ें हैं जिस पे मज़ीद काम करना ज़रूरी है। 2023 तक ये मुआहदा होगा, जारी रहेगा और इसको एक्सटेंशन के लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा। एक तो इंसानी हकूक़ के हवाले से हम मेरिट पर पूरे उतर रहे हैं और इन्वायरमेंट के हवाले से ओवरसीज़ का जो इशू था, यकीनन जुल्फ़ी बुखारी भी इसमें थे, वो भी कुछ चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दी है। और यकीनन अगर एक्सटेंशन होती है तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये खुशी की खबर है कि पाकिस्तान की, कभी सोचा ही नहीं किसी ने, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ रही है पाकिस्तान की यार। और जीएसटी प्लस में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक्सटेंशन के लिए पूरी कोशिशों का आज आगाज़ कर दिया है। तीसरी खबर, जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ऊपर तनकीद करते थे कि ये क्या फोर्स है, क्या कर रही है, कहाँ काम करेगी, आज तमाम सूबों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोनिक यानी वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास किया और चीफ सेक्रेटरीज, उसमें आला ब्यूरोक्रेसी थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तमाम SOPs के हवाले से कहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाए, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को सूबों में मुतहर्रिक किया जाए। आज सूबों की बारी थी, कल वफाक की रिपोर्ट पेश की गई और आज सूबों की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई हफ्तावार उस्मान डार की तरफ से। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तमाम सूबों में फ़ाल अंदाज में इनको कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से काम लिया जाए, यूसी, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर एंगेज किया जाए। और यकीनन ये रज़ाकार हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसकी तारीफ़ की है और अब तमाम सूबे जो है वो ऑन बोर्ड होंगे। यकीनन सुबह सिंध की तरफ से एक मसला आ रहा था कि जो 1,54,000 जो यूथ टाइगर फोर्स है उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यकीनन आज चीफ सेक्रेटरी को हदायत जारी कर दी गई है, इस हवाले से जल्द और भी फैसले होंगे। यकीनन आज काबीना के इजलास में बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, लेकिन सबसे बड़ा मुझे ये लगा कि एक बड़ा पैकेज आ रहा है, अवाम को पता चलेगा गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमेशा से अच्छी सोच रखते हैं और यकीनन हर काबीना में मैंने देखा है कि इस गवर्नमेंट में जो भी स्टेप्स लिए गए, इस गवर्नमेंट का उसको मीडिया में इस तरह हाईलाइट नहीं किया गया। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का जब टाइम था, दौर था उनका इक़्तिदार का, उससे पहले फवाद चौधरी का, तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब आके जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब एक नई सोच के साथ आए हैं और शिबली फराज साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यही प्लान उनसे डिस्कस किया था कि आप एक नई प्लानिंग के साथ आएँ और इसमें जिद्दत लाएँ, इसको जदीद खतूत से इस्तवार करें। और मीडिया टीम अब छा गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। यकीनन उसमें काबिल तहसीन है सबकी काफ़ी, शहबाज गिल हो गया, इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल, असद उमर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अच्छी टीम है, साथ ही
आसिम सलीम बाजवा जो नए मामले खसूसी आए हैं, और साथ ही शिबली फराज जो वफाकी वज़ीर हैं। यकीनन अब बहुत अच्छी सोच के साथ अब आगे बढ़ेंगे, और जो मीडिया और हुकूमत के दरमियान गैप था वो उससे कम होगा, मीडिया के हालात बेहतर होंगे। और यकीनन जो जब आप ख़बर आप तक पहुंचती है तो अच्छी खबर ही पहुंचनी चाहिए आवाम तक। बुरी खबरें, मैं नहीं कहता कि बुरी नहीं होती, हमेशा बुरी खबरें ही पेश की जा रही हैं, अच्छी खबरें कम पेश की जा रही हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में जो 75 लाख लोगों को फंड मिला है, रकम मिली है, वो पाकिस्तानी है। और कहा जा रहा है कि पैसे कहाँ गए, अब यकीनन टीवी चैनल में देखेंगे ये पैसे कहाँ गए। अब बहुत जल्द एक कैंपेन शुरू होने वाली है। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद आपको अच्छी अच्छी खबरें देंगे। अल्लाह हाफिज़।